सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्यूशन करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक का सॉल्यूशन किए थे। तो यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? करे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व y equal to cos x minus 1 in 0 to 2 pi where tangent is parallel to x axis। कह रहे कि इस कर्व पर वह पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट ड्रा करने पर वह एक्स एक्सिस की क्या हो जाए बच्चों? पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसको? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रोलिस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रोलिस थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी कंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल हो और ए लेंथ इक्वल हो, तो ए और बी के बीच एक ऐसा पॉइंट सी मिलता है। एक ऐसा पॉइंट क्या मिलता है बच्चों? सी, जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 और टेंजेंट जहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या बच्चों? यह एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल जहां पे टेंजेंट होगा, जिस पॉइंट पर एक कर्व है, अगर कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाता है? 0। एफ डैश यहाँ पे एक्स इक्वल टू सी हो तो सी पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो टेन थीटा को बताता है। यानी एफ डैश एक्स किसको बताता है? टेन थीटा को। और इसके लिए थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। कितना बच्चों? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स है एफ डैश एक्स, टेन 0 और टेन 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब अगर हम लोग 0 और 2 पाई के बीच में ए और बी को बता देते हैं, 0 ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं? 2 पाई। क्या बच्चों? 0 से लेकर के 2 पाई तक ले लेते हैं और देखते हैं इसमें रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल होता है कि नहीं। पहले कंडीशन देख लेते हैं। अगर अप्लीकेबल हो जाएगा तो हम लोग 0 और 2 पाई के बीच एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर लेंगे सी, जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा। लेकिन पहले ये देखें कि अप्लीकेबल होगा या नहीं। तो ये कॉस का फंक्शन है, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। क्या लिखेंगे? इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। एंड थर्ड में देखते हैं कि दोनों एफ एक्स इक्वल टू जो है कॉस एक्स माइनस 1 है। तो ये 0 पर एक बार देख लेते हैं। एफ जीरो क्या होगा बच्चों? कॉस 0 माइनस 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2 पाई, एफ 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस 1 कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस 2 पाई है। कास 0 की वैल्यू भी 1 होती है, कास 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, कास 4 पाई की वैल्यू भी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सभी की वैल्यू क्या आती है बच्चों? 1। तो 1 माइनस 1 अप्लीकेबल हो गया। क्या होगा बच्चों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया। एफ 0 एफ 2 पाई के इक्वल हो जाएगा तो जो रोलिस थ्योरम होगा वो अप्लीकेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अप्लीकेबल। और अगर रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल है, यहाँ पे कहीं रोलिस थ्योरम का नाम नहीं दिया है। क्या बच्चों? नाम नहीं दिया है। तो पहले कंडीशन देख लेंगे, अगर आ गया कंडीशन तो समझ जाएंगे रोलिस थ्योरम अप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए अगर अप्लीकेबल है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 और 2 पाई के बीच में एक ऐसा पॉइंट, और यहाँ से y इक्वल टू गिवन है हमें। y इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? y एफ एक्स होगा। y इक्वल टू एफ एक्स होगा यही कॉस एक्स माइनस 1। कॉस एक्स माइनस 1। तो जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे यहाँ से तो माइनस साइन एक्स और
ये जीरो हो जाएगा तो एफ डैश सी जो होगा वो माइनस साइन सी होगा। क्या होगा बच्चों? तो माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी पे साइन क्या हो जाता है? जीरो। तो जीरो और 2 पाई के बीच में एक पॉइंट मिलेगा, पाई। तो x इक्वल टू पाई पे क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू सी इक्वल टू पाई पर टेंजेंट जो होगा वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा बच्चों? 72। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 72 दिया है बच्चों, यूजिंग रोलिस थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 4, y इक्वल टू x और x माइनस 4, x बिलोंग्स टू 0 to 4 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। रोलिस थ्योरम इसमें स्पष्ट दिया है कि रोलिस थ्योरम का एप्लीकेशन करके y इक्वल टू x और x माइनस 4 फंक्शन पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है 0 और 4 के बीच में जहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो वह x एक्सिस से क्या हो जाए बच्चों? पैरेलल हो जाए। इसका मतलब ये 0 है और ये 4 है, इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा फाइंड करना है, ये दोनों बराबर भी होगा तभी रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। चेक भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे c फाइंड करना है, तो जहाँ पे यह पैरेलल होगा x एक्सिस के वहाँ पे एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पिछले क्वेश्चन बताए एफ डैश एक्स का मतलब इसका स्लोप बताएगा और टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन किए कि एफ डैश सी के 0 होगा। तो यहाँ पे ये एलजेब्रिक फंक्शन है, एलजेब्रिक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब जब सब जगह पे होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में, तो 0 और 4 के बीच भी होगा। क्या बच्चों? 0 और 4 के बीच भी डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस। तो कंडीशन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन, क्या बच्चों? कंटिन्यूअस इन 0 to 4, it is differentiable in open interval 0 to 4। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया गया तो रोलिस थ्योरम में क्या होता है बच्चों? थर्ड में हमें एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स माइनस 4, तो पहले 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ 0 इंटू 0 माइनस 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? 0। फिर एफ 4 यहाँ पे ले लेंगे, एक्स के स्थान पे 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 से 4। तो एफ 0 जो है वह एफ 4 के इक्वल है, एफ 0 इक्वल टू एफ 4, हैंस फंक्शन ए रोलिस थ्योरम। तो रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोलिस थ्योरम क्या है? एप्लीकेबल होगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेंगे? 0। एफ डैश सी कहाँ से फाइंड करेंगे? एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले। क्या बच्चों? एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स वाई जो होता है ये एफ एक्स होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जब फाइंड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा माइनस 4, 2x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो यहाँ पे जब c रखेंगे तो 2c माइनस क्या हो जाएगा? 4, 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 4, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो क्या 2 0 और 4 के बीच में नहीं है? इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर, c इक्वल टू 2 पर, वही x इक्वल टू c इक्वल टू 2 पर टेंजेंट जो होगा वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 73। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 73 गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम किसको वेरीफाई करना बच्चों? मीन वैल्यू थ्योरम।
अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो था उसमें रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए दे रहा था, अब मीन वैल्यू थ्योरम को। तो रोलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशन तो सेम होता है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। तीसरा कंडीशन इसमें नहीं लागू होता है। तीसरे में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाता है। तो पहला ए रेशनल फंक्शन है, ये कब डिफाइंड होगा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, एफ एक्स टू बी डिफाइंड। और किस में वेरीफाई करना है, इन 1 to 4। तो देखते हैं 1 और 4 में डिफाइंड होगा कि नहीं, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए बच्चों, ये जो 4x माइनस 1 इक्वल टू नॉट 0, 4x माइनस 1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4x इक्वल टू नॉट 1, ax इक्वल टू नॉट 1/4। तो ये तो इसमें नहीं आ रहा है, नंबर लाइन पे दिखाएं तो 1 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा और 1/4 कहीं इधर होगा। इसका मतलब इसके बीच में डिफाइंड है हर जगह। और अगर रेशनल फंक्शन डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस लिखेंगे पहला, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 4। अब डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से एफ डैश एक्स, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे पर पावर 4x माइनस 1 पे -1 कर दें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे पर पावर 1 होगा, क्या होगा बच्चों 1, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1। तो जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, 1 पहले आ जाएगा और 4x माइनस 1 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका डी डी एक्स ऑफ 4x माइनस 1। पहले क्या होगा बच्चों, पावर पहले आ गया, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। तो इसे लिखेंगे -1, 4x माइनस 1 पे -2 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ से -4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, क्या बच्चों, एफ डैश एक्स, तो ये भी देख रहे हैं ये डिफाइंड होगा हर जगह 1/4 को छोड़ करके। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और अगर एक कंटिन्यूअस है, इट इज डिफरेंशिएबल इन किस में डिफरेंशियल होगा बच्चों, 1 to 4, 1 और 4 में डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू फाइंड करेंगे। 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, अभी हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड किए थे, क्या आया था, -2 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया था, ये आया था बच्चों। तो अब तीसरा ये कहेगा अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम क्या लिखेंगे बच्चों, देयर इज एट लीस्ट 1 पॉइंट सी इन 1 and 4, 1 और 4 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी यहाँ से ले सकते हैं -2 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ बी, बी का मतलब यही ए बी होता है, ए टू बी। तो बी का मतलब यहाँ 4 हुआ, एफ 4 माइनस एफ ए का मतलब क्या हुआ, एफ 1 हुआ अपॉन 4 माइनस 1। ये कहाँ से फाइंड करें, एफ 4 और एफ 1 कहाँ से फाइंड करें, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1 गिवन है, तो जब यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 15, और फिर एफ 1 की वैल्यू फाइंड करें, किसका बच्चों, एफ 1 का। तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ भी 1, तो 1/4 × 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 1 बाई क्या हो जाएगा 3, तो -2 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू
एफ फोर की वैल्यू 1/15 माइनस 1/3 अपन क्या करेंगे यहाँ पे 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 3। तो अब हम लोग सॉल्व करके सी की वैल्यू देखते हैं कि 1 और 4 के बीच में ऑब्टेंड हो रहा है या नहीं। किसको सॉल्व करना है बच्चों? ये सॉल्व करना है हमें -2/4c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे 15 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और -5 अपान यहाँ पे 3 बचेगा, तो -2/4c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4/15 नीचे आएगा, 15 इंटू 3, दोनों साइड में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2, ये क्या बच जाएगा बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसको उल्टा कर देते भी उल्टा हो जाएगा, 4c - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45/2, 4c - 1 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 45/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों 4c - 1 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 5/2, 4c - 1 इक्वल टू 3√5, ये 3 आ जाएगा 3√5/2, 1 को उधर भेजते हैं, 4c इक्वल टू हो जाएगा 3√5/2 प्लस 1 और c इक्वल टू 3√5/2 प्लस 1/4। ये जो वैल्यू है ये लगभग कितना होगा, ये 2.5 आएगा, 2.5 और उसका रूट लेंगे तो 2.5 लगभग किसके क्लोज आएगा 1.6 ले लेते हैं, लगभग 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56 आएगा, लगभग इतना आएगा ये, तो 1.6 एज्यूम कर लेते हैं प्लस 1, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1.6 और प्लस 1/4, तो यहाँ से c की जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 4.8 प्लस 1/4 इक्वल टू 5.8/4 इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा, लगभग इतना होगा। क्या यह 1 और 1 और 4 के बीच में नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम वेरी, यह एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसलिए एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा बच्चों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, इसका मतलब ये 0 और 1 में भी कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल। तो क्या लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या बच्चों कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, और कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा बच्चों, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। अब अगर एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम 0 और 1 के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और बी क्या, यही ए और बी है, क्या बच्चों ए बी, इसका मतलब बी इक्वल टू 1 ए इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ से होगा एफ 1 माइनस एफ 0 अपॉन 1 माइनस 0। अब इन सभी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं कहाँ से, यहाँ से, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -2 और माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। और फिर क्या फाइंड करेंगे बच्चों F0, तो जब F0 फाइंड करेंगे तो 0 पर 3 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और एफ डैश एक्स यहाँ से फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर, 2 पावर पहले 2 to the 4x हो जाएगा और माइनस 1 और 3 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पे c, तो यहाँ भी c स्क्वायर हो जाएगा -4c माइनस 1, -4c माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग एफ डैश सी के प्लेस पे लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू F1 की वैल्यू कितना है, F1 की वैल्यू कितना है बच्चों
1 माइनस एफ जीरो की वैल्यू कितना है 3 अपॉन 1, क्या है बच्चों 1। और सॉल्व करके देखते हैं सी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इक्वल टू -2, 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बच्चों +1 इक्वल टू 0। तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3c कॉमन है, c माइनस 1 इन इसमें -1 कॉमन कर लेते हैं। तो c माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों में क्या कॉमन है c माइनस 1 और 3c माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या है बच्चों 0। तो एक बार c माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार 3c माइनस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1/3। तो ये जो वैल्यू 1/3 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। क्या होगा बच्चों, वेरीफाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 क्या गिवन है, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा थ्योरम बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम इन 0 to पाई, इन 0 to पाई, 0 और पाई में मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। सेकेंड, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो 0 और पाई के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम। ये ए और बी कहाँ पे है, ए या है बी है, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू पाई। क्या लिखेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे तो एफ पाई माइनस एफ 0 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई माइनस 0। अब सारी वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ एक्स यहाँ पे हमें गिवन है साइन एक्स माइनस साइन 2x, साइन एक्स माइनस साइन 2x गिवन है बच्चों। तो एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस 2x और फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा। तो एफ डैश सी यहाँ से हो जाएगा कास सी माइनस कास 2c, ये हो जाएगा कास सी माइनस 2 कास 2c इक्वल टू एफ पाई अगर यहाँ पे रखें तो साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन पाई साइन 2 पाई ये दोनों क्या होते हैं 0। क्या था बच्चों 0। और एफ अगर 0 रखे तो साइन 0 ए भी 0 हो जाएगा, साइन 0 माइनस साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये दोनों 0 माइनस 0 अपॉन पाई माइनस 0, ये दोनों 0 हो गए। अब इसको सॉल्व करके अगर सी की वैल्यू 0 और पाई के बीच में ऑब्टेंड होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वेरीफाई। यहां से क्या लिखेंगे कास 2c माइनस 2 कास 2c इक्वल टू 0। यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि इसका एंगल c है और यह 2c है, इसको भी कास 2a का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कास 2a इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 तो कॉस c माइनस 2 कास स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कास c माइनस 4 कास स्क्वायर c और माइनस माइनस क्या हो जाए बच्चों +2 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ कास c को x से जिम कर लेते हैं y, ताकि सिंपली इसे फैक्टराइज किया जा सके। तो ये हो जाएगा y माइनस, क्यों x से नहीं जिम क्योंकि एफ एक्स हमें गिवन है, y जिम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 4y
और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं -4y प्लस वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको पहले लिख लिया फिर तो यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे तो -8 आ जाएगा। सिर्फ धराचार्य रूल यूज कर लेते हैं। y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो y इक्वल टू यहाँ से जो ऑब्टेंड होगा -b का मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर -4a की वैल्यू कितना है -4 और c की वैल्यू कितना है बच्चों 2 अपान 2a -4। क्या लिखेंगे -4। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट a1 4 4 को 16 दूना 32 बटा क्या लिखेंगे -8। तो हमें 0 और पाई के बीच वैल्यू लेना है। इसका मतलब ये दोनों ऊपर और निगेटिव ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव साइन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों पॉजिटिव। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू -1 और माइनस अंडर रूट 33 अपान -8। y इक्वल टू माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट 33 अपान क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस हट जाएगा और y को हम लोग cos c एज्यूम किए। क्या बच्चों cos c इक्वल टू ए हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 33 अपान ए हो जाएगा 8। 33 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 8। अब ये जो वैल्यू आ रहा है यह cos c इक्वल टू 33। अगर ये 36 होता तो 6 हो जाता तो 1 प्लस 5.9 ले लेते हैं। अगर ये 36 होता तो 6 होता, थोड़ा सा कम है थोड़ा सा कम ले लिए। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इतना ले लेते हैं। ये 6.9 अपान 8 होगा लेकिन इज लेस देन 1 होगा। क्या होगा बच्चों इज लेस देन 1। तो 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए cos c इक्वल टू तो c इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 6.9 अपान 8। और ये जो वैल्यू है क्या 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा क्योंकि का 0 की वैल्यू होती है 1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में 1 से छोटा है -1 से बड़ा है। इसका मतलब जो c रहा होगा 0 और पाई के बीच में रहा होगा। क्या बच्चों यहाँ पे लिखेंगे c बिलोंग्स टू 0 to पाई। हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। क्या बच्चों वेरीफाई हो गया।